नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से टारगेट इलेक्ट्रीशियन एनएसक्यूब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इलेक्ट्रीशियन के 1100 प्लस क्वेश्चन को कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और अध्यायवार हैं। आज हम मूलभूत कार्यशाला का अंतिम पाठ करने वाले हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। What is the use of farmer's सीजर? फर्मर्स छेनी का क्या उपयोग है? जो फर्मर्स चीज़ें होती हैं, इसका हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। जो फर्मर चीज़ें होती है, ये जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जो हम घरों में अपने अमूमन में इस्तेमाल करते हैं, उसे फर्मर सीजर्स बोलते हैं, छेनी बोलते हैं। Which type of half lap joint is used if one part of job meet another part at some distance from the end? इनका मतलब कहना है कि अगर कोई इस तरह से लैप है और ये दो आपके सिरे हो गए, अगर बीच में कहीं पे आके मिलता है लैप और हाफ जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हिंदी में देखें तो किस प्रकार का अर्थ लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग बाहरी सिरों के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है। इसका जो ऑप्शन होगा मिडिल लैप पॉइंट, मध्य लैप जोड़ होता है। आइए मैं दिखाता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार का अर्थ लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, कुछ इस प्रकार होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? जो ये वाला है हमारा, वैसे मिडिल लैप करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अगर हाफ होता है तो हाफ लैप कुछ इस तरह होता है, जो कि बिल्कुल कोने कोने में मिलता है। लाइक बाकी जो ये क्वेश्चन जो हमें अभी यहाँ पे आंसर देना है, मिडिल लैप जॉइंट है, कुछ इस प्रकार से होता है जिसके बारे में पूछा गया है। और जो तुम आपका जो कॉर्नर हाफ लैप होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, मिडल की तरह होता है, लेकिन इसकी तरीके अलग होते हैं, इसकी जोड़ अलग होते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। विच टाइप ऑफ नोच इज यूज फॉर मेकिंग अ मेटल ट्रे विथ 90 डिग्री बेंड एंड एन इनसाइड फ्लेंज, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार का नोच उपयोग किया जाता है? जो धातु ट्रे वगैरह बनती है उसमें किस तरह का नोच इस्तेमाल होता है? उसमें वी नोच का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये देखते हैं, कुछ इस प्रकार से नोच होता है वी नोच। जो आप देखते हो गाँव में बक्सा वगैरह जो रहते हैं पहले ज़माने के, उनमें इन प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। बाकी अगर आप स्लैंट नोच देखना चाहें, स्लैंट नोच इससे जो कोने पे होता है, बिल्कुल देखिए जैसे कागज़ नहीं हम फोल्ड करते हैं, बचपन में करते थे नाव बनाते समय या फिर कुछ ऐसे खिलौने बनाते समय, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है मेटल में। लेकिन अगर वी नोच को अगर और बारीकी से देखना चाहें, कुछ यहाँ पे मैंने उसे बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है कैसे मेटल को हम फोल्ड करते हैं और इससे हम अपने काम की चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेम फोल्डिंग इन सीट मेटल? सीट मेटल कार में हेम फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? हेम फोल्डिंग क्या करता है? हेम फोल्डिंग जो रहता है उसका मेन उद्देश्य होता है प्रिवेंट द सीट फ्रॉम डैमेज, सीट को क्षति से बचाता है। कैसे बताता है मैं दिखाता हूँ आपको। हेम में क्या होता है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कोई क्रैक ना हो पाए या फिर प्रॉपर कोने पे मोड़ पाए हम इस। और जो हमारे मेटल्स होते हैं काफ़ी टफ होते हैं, मजबूत होते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए हम हेम मेथड का यूज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में अलग अलग हेम फोल्ड करने के तरीकों को मैंने डिस्कस किया, आप वहाँ देख सकते हैं। Which defects in timber is caused to reduce its strength? लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? शक्ति के दोष कम करने का है वो होता है इरेगुलरिटी, जो इसको अनियमितता जो होती है इसकी कमजोरी को कमजोर करता है, इसकी शक्ति को। जैसे हम अपने घर में जैसे बुक्स हम रखते हैं, कुछ इस तरह बुक्स रख रहे हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक हम इस तरह ऊंचा करते हुए जा रहे हैं। अगर एक बुक हमने यहाँ पे इस तरह रख दिया, इरेगुलर कर दिया, और एक बुक मैंने यहाँ पे रख दिया, तो हम बहुत ऊंचाई तक बुक्स नहीं रख पाएंगे, गिर जाएगा। तो यही यहाँ पे जो टिम्बर होता है, अगर अनइवन अगर उसमें ग्रोथ होता है इरेगुलरिटी अनियमितता के साथ, तो कमज़ोर हो जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर? इस हथौड़े का नाम क्या है? जो हथौड़ा है देखते होंगे आप, कील वगैरह निकालने के लिए मुंह में यूज़ किया जाता है, इसे बढ़ई ज़्यादा यूज़ करते हैं लकड़ी के काम करते समय। अगर लकड़ी से कोई कील भी निकालनी है और इस पोर्शन से कील निकाल लेते हैं, इस पोर्शन से उस पर हम स्ट्राइक करते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है अगर आप देखना चाहें तो। बाकी जो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, इसका जो आंसर होगा क्लॉ हैमर बोलते हैं इसे, ठीक है, क्लॉ हैमर बोलते हैं। आंसर तो क्लॉ हैमर हो गया, यहाँ पे लिखा भी है, सेम बना हुआ है। बाकी जो हमारा बॉल पेन हैमर है कुछ इस प्रकार से होता है, इस पर बॉल बना रहता है
ये बिल्कुल मतलब हल्के चीज़ों पे काम करने के लिए, जो रिपीटिंग बोलते हैं, रिपीटिंग के लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। एक क्रॉस होता है, इसमें क्या होता है कि वुडन में जहाँ पे हमें कुछ बारीक अंदर तक इस मुहाने से हम उस पर वार कर सकते हैं, और इसके थ्रू भी ये थोड़ा हैवी मेटल में भी काम हो जाता है, यूज़ आ जाता है। बाकी जो स्ट्रेट पेन हैमर होता है, ये जैसे आपके एलुमिनियम हो गए, स्टील हो गए, वैसे पे अगर हमें काम करना है तो इसे थोड़े के इस्तेमाल करते हैं। विच टाइप इज टिम्बर इज कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष होता है? जो गलत सीजनिंग होती है उसे कपिंग बोलते हैं। आप बाद में इसे देखेंगे, जब आप थ्योरी पार्ट को देखेंगे वहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ। What is the name of formation of thread mark X in galvanized sheet? galvanized sheet type कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हमें X1 की बात कर रहा है, X1 की बात कर रहा है, तो ये जो वन पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पैरेलल फीमेल थ्रेड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल फीमेल थ्रेड बोलते हैं। बाकी ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे टेपर्ड मेल थ्रेड बोलते हैं, और ये पूरा ये वाला पोर्शन है इसे हम फुल फॉर्म थ्रेड बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट? जो हमारी सीट्स रहती हैं और काफ़ी उसमें स्ट्रेंथ रहती है, उनका हमें मुहाना मोड़ करना है, जो कॉर्नर वाला पोर्शन है, तो उसमें हम किस प्रकार के मोड़ का इस्तेमाल करते हैं? वो होता है स्ट्रेट नॉच होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में मैं इसको डिटेल में आपको दिखाया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं इसकी बारीकी को। विच इज द पर्पज ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल? जो क्रॉस कोल्ड चीजल होती है उसका काम क्या होता है ये पूछ रहे हैं, तो इसका जो बड़ा टेक्निकल नाम है इसे याद कर लीजिएगा। कटिंग कीवेज बोलते हैं, कीवेज काटने में क्रॉस कट कोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी हैमर होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। विच टाइप ऑफ नोच इज यूज टू मेक अ जॉब 90 डिग्री बेंड? 90 डिग्री जॉब को बेंड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसे बोलते हैं वी नोच। वी नोच का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 90 डिग्री का मोड़ हम दे पाते हैं। विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सॉ इज यूज टू इंटरनल कटिंग इन द वुड? लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है? आंतरिक की बात ही हो रही है तो की होल, मतलब कि कोई लकड़ी इस तरह है और इसमें अंदर की कटिंग की बात चली तो इसे की होल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज फॉर सीट मेटल? जो स्टेक जो हमारा वर्ड होता है, स्टेक जो होता है, जो हमारे सीट मेटल होते हैं उनमें उनको कॉर्नर वगैरह को मोड़ने में इसका इस्तेमाल बहुत बारीकी से किया जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, बताया था। जो ये वाला दिखाया गया है ये होता है हमारा ब्लो हॉर्न बोलते हैं। इसे शंकु आकार के हम कोने दे पाते हैं, जहाँ पे शंकु आकार कोने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल? ये टूल है, इसका नाम होता है टैक हैमर। बहुत बारीक होता है और बहुत हल्के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसमें जो हमारे इसमें लगा हुआ पार्ट लोहे का, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा सा होता है, इसमें हल्का सा मैग्नेट होता है। इसको छोटे जो बिल्कुल बारीकी वाले काम होते हैं या फिर छोटे बहुत जिसमें कारीगरी का काम होता है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। आप इसको और बारीकी से देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। बाकी क्ला हैमर कुछ इस प्रकार से होता है, मैंने दिखा चुका हूँ। क्रॉस हैमर कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। और स्ट्रेट हैमर ही होता है। ये जो जितने भी हैमर हैं इनकी जो बनावट होती है उसी के हिसाब से, जो यहाँ पे पोर्शन बनाया गया है इसके हिसाब से जो इसका हेड होता है इसे बोलते हैं हम, आपको बता देता हूँ, इसे बोलते हैं हम चिक। इसे चिक बोलते हैं, चिक बोलते हैं। इसे आई बोलते हैं, आई बॉल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनका नामकरण होता है और डिटेल में आप थ्योरी देखेंगे मेरी वीडियोस में, आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। विच टाइप ऑफ चीसल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग? चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? इसमें हम जो जालीदार छेनी का इस्तेमाल करते हैं जिसे वेब चीसल बोलते हैं। जो कुछ अगर हम काम करते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको वहाँ से रिमूव करना है तो ऐसे छेनी का इस्तेमाल करते हैं। लोहे का है, गर्म पार्ट को हटाने में कोई दिक्कत नहीं आती इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर रिवेल्टिंग और सीमिंग टेपर्ड कोन एक्टिविटी? किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमित करने के लिए किया जाता है? शंकु का मैंने अभी बताया था, शंकु किस में किया जाता है? ब्लो हॉर्न में किया जाता है, मैंने आपको उसका डायग्राम भी दिखाया। विच कॉज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर? लकड़ी में गांठ टूस किसका होता है? वो
शाखाओं की ग्रोथ की वजह से होता है। अगर ज़्यादा शाखाएँ ग्रोथ कर रही हैं उसकी वजह से ऐसे काजेज़ आते हैं। बाकी दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें कि सब्सक्राइब करें, और कुछ आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।